नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अक्टूबर में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषित की गई तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विराम लगाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि बिना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले चुनाव होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ नगर निकायों में सरकार की ओर से क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही उक्त निकायों का सर्वे कराकर चुनावी तैयारियां कर ली जाएंगी। बताते चले कि प्रेस वार्ता कर राहुल कुमार गोयल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी 99 नगर निकायों में परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है और 92 नगर निकायों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार द्वारा कुछ नगर निकायों के क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जिसमें 7 नगर निकाय शामिल हैं जिनका परिसीमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में मतदाता सूची में नामांकन चढ़ने और घटाने हैं, जिसके बाद अन्य काम होना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में अक्टूबर की 25 तारीख तक चुनाव कराए जाने वाले बयान पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक चुनाव होना संभव नहीं है। कहना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 99 निकायों के सापेक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य जो है और प्रकाशन इसका पूर्व में कर लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ नए निगम बनाए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ निकाय जो हैं उसको अपग्रेड किया गया है, कुछ निकायों में सीमा विस्तार किया गया है, कुछ निकायों में कुछ एरिया जो है पृथक किए गए हैं। तो चेंजेस आए हैं और इनकी अंतिम परिसीमन की जो अधिसूचनाएँ हैं वो आयोग में प्राप्त होना प्रारंभ हो चुकी हैं। बस जो एक एक्चुअल स्थिति ये है कि परिसीमन के लिए परिसीमन उपरांत जो है पुनरीक्षण का कार्यक्रम हमें चलाना होता है आयोग स्तर से, और ये कार्यक्रम जो है माननीय आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के हस्ताक्षरों से ही जारी होता है और एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे पंचायत और नगर पालिका एक्ट में भी इसका प्रावधान है कि ये इसमें संपूर्ण शक्तियाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होती हैं। तो हमने शासन से अनुरोध किया है कि माननीय आयुक्त का जो है नियुक्ति की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी की जाए, ताकि हम लोग आगामी निर्वाचनों को, नगर निकाय को भी, और बहुत ही जल्द हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी शेड्यूल्ड हैं तो उसको भी हमें कराना है। तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की तैनाती यथाशीघ्र की जाए और जैसे ही तैनाती होती है हमारे स्तर से जो है कार्रवाइयाँ प्रारंभ की जाएंगी। जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम है, जितने भी ये चेंजेस हुए हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जैसे ही शासन स्तर से हम लोगों को आरक्षण इत्यादि फाइनल होके मिल जाता है, हम लोग चुनाव की घोषणा यहाँ से सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए प्रारंभ करेंगे। ये हमारी कार्ययोजना है। और जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है तो राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर जो भी निर्वाचन संबंधी प्रोक्योरमेंट होता है वो समस्त कार्रवाइयाँ, टेंडर इत्यादि पूर्ण कर चुके हैं और वो एडवांस में हम लोग तैयार हैं। जब भी गवर्नमेंट की साइड से सारे डिसीजंस हो जाते हैं और माननीय आयोग की तैनाती हो जाती है, हम लोग चुनाव को यथाशीघ्र जो है कम से कम समय में कराने का प्रयास करेंगे।